Hello dear students, welcome in online teaching, grade 6, subject SST, Geography. Dear students, as you all know, in previous video we have taken information about chapter number 5th, which name was Major Domains of the Earth. Okay? तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो 5 है उसके बारे में जानकारी ली थी, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, डोमेन्स होते हैं, उनके बारे में उस चैप्टर में हमने जानकारी ली है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर। सो लेट्स मूव, वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। Here is question number 1. Answer the following questions briefly. Okay? आपको briefly answering करना है नीचे दिए हुए questions का। Question number A. What are the 4 major domains of the earth? अर्थ के सबसे प्रमुख या फिर major domains कौन कौन से हैं? Answer. The 4 major domains of the earth are as follows. देखिए, पृथ्वी यानी कि अर्थ के सबसे प्रमुख डोमेन्स क्षेत्र कौन कौन से हैं, हमने चैप्टर में इनके बारे में जानकारी ली है। ओके, फर्स्ट है लिथोस्फेयर। कौन सा है? लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे कहा जाता है लिथोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2 हाइड्रोस्फेयर। कौन सा है? हाइड्रोस्फेयर। ऑल द वाटर बॉडीज टुगेदर कंस्टिट्यूट हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है जल मंडल। तो इस हाइड्रोस्फेयर में पृथ्वी पर जितनी भी वाटर बॉडीज है उनका समावेश इस हाइड्रोस्फेयर में होता है, या फिर हाइड्रोस्फेयर में हम वाटर बॉडीज देख सकते हैं। ओके, नंबर 3 एटमॉस्फेयर। द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। ओके, नंबर 4 बायोस्फेयर। इट इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फेयर में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम? वाटर, लैंड और एयर। ठीक है, which contains all forms of life, और जिसमें बायोस्फेयर में लाइफ के सभी फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, सभी जीव इस बायोस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से 4 मेजर डोमेन्स है अर्थ के? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लास्ट वन इज बायोस्फेयर। ओके, now moving towards next question, which is B. Name the major continents of the earth. जो अर्थ पर मेजर कॉन्टिनेंट्स है वो कौन कौन से है? आंसर, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। कितने हैं कॉन्टिनेंट्स? 7। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। और ये जो कॉन्टिनेंट्स है इनको किसने सेपरेट किया है, इनको किसने डिवाइड किया है? बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज रहती है ना, उन्होंने। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? देखिए, द कॉन्टिनेंट्स आर, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। दे कवर अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये लगभग 29% जो है अर्थ का सरफेस, वहां पर ये इन्होंने वो उतना सरफेस ऑक्युपाई किया है। ओके, नेक्स्ट है सी। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। द आंसर इज the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere are Australia and Antarctica. Okay, let's explain this answer.
नेम द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? देखिए, द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन साउथर्न हेमिस्फीयर, देखिए ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट वन है डी, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लेयर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए आंसर, देयर आर 5 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 5 डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। कौन कौन से होते हैं? देखिए दे आर, हमने इनके बारे में जानकारी ली है। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, राइट। ई, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? अब आप लोगों को मालूम है अर्थ को कौन सा प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। लेकिन क्यों कहा जाता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट? देखिए आंसर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नीचे कुछ रीजंस दिए गए हैं, उन रीजंस की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। फर्स्ट रीजन क्या है? देखिए, इट appears blue in color due to the reflection of light from the water on its surface. Next reason है, it is so called also because 3/4 of more than 71% of its surface is covered with water. लगभग 71% जो वाटर है, 71% जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड हुआ है अर्थ पर। ये जो दो रीजन है यहाँ पर, ये दो रीजन दिए गए हैं और इन्हीं की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। एफ, व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? आंसर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ अर्थ लैंड मास, majority of the continents lie in the northern hemisphere. Okay. G, why is the biosphere important for living organism? बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सजीव होते हैं, जीव होते हैं, उनके लिए बायोस्फीयर जरूरी क्यों होता है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर में जिंदा रहने के लिए, फिर सर्वाइव करने के लिए बहुत जो जरूरी चीजें होती है, कौन सी? लैंड, वाटर और एयर हमें मिलती है। इट इज द जोन इन विच द लाइफ एग्जिस्ट, और इसी जोन में जो जीवन है वो बीतता है, या फिर बड़े जो जीव होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, all the living organism are linked to each other and to the biosphere for survival। और इसी लेयर में जो सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें होनी चाहिए वो सभी जीवों को मिल पाती है, इसलिए बायोस्फीयर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर्स। अब आपको सही आंसर देकर टिक करना है। ओके, देखिए, ए, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज। अब यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, द हिमालयाज, द एंडेस, द उरल्स। नंबर बी, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। ऑप्शन आर एन isthmus, a canal, a strait. C, the major constituent of atmosphere by percent is, first one is carbon dioxide, second nitrogen, third one is oxygen. Okay. Next, D, the domain of the earth consisting of solid rocks, first the hydrosphere, second the atmosphere, third the lithosphere. E, which is the largest continent? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका. अब इसके आंसर हमें क्या करने हैं? टिक करने हैं. देखिए आंसर क्या है. फर्स्ट वन का आंसर है द उरल्स. ओके, तो उरल्स को आपको टिक करना है क्वेश्चन देखकर. बी का आंसर क्या है? एन इस्थमस. सी का आंसर है नाइट्रोजन. डी का आंसर है द लिथोस्फीयर. ई का आंसर है एशिया. तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखकर सही आंसर को टिक करना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3.
फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल करनी है। ए देखिए, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज, अब डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ पर? मरियाना ट्रेंच। कौन सा पॉइंट है? मरियाना ट्रेंच। बी, द ब्लैंक ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, अब किस ओशियन का नाम कंट्री पर रखा गया है? इंडियन ओशियन, तो इसका आंसर क्या आएगा? इंडियन। सी, द इज नैरो कॉन्टेक्ट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ, सी का आंसर क्या आएगा? बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज अ नैरो कॉन्टेक्ट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। नेक्स्ट है डी, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, क्या कहा जाता है उसे? यूरेशिया। ओके, डी का आंसर क्या आएगा फिर? यूरेशिया। ई, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है बच्चों, मालूम है आपको? माउंट एवरेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों यहां पर हमने जो हमारा चैप्टर है उस पे डिपेंडिंग जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देखे हैं, उनका डिस्कशन किया है। ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आई होप you all are understand this information very well. Next part we will learn in next video. Thank you.